तीसरी बात मैं करता हूँ, जैसे आप कोई भी इवेंथ रूट लेते हो, इवेंथ रूट स्क्वायर रूट हो गया, फोर्थ रूट हो गया, सिक्स्थ रूट हो गया, तो इसमें यह ध्यान रखें, इसमें आप कोई भी नंबर इनपुट करते हो यहाँ पे, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए, और जो आउटपुट आता है वो तो पॉजिटिव होता ही होता है। ये हमारा सिक्स्थ रूट मैंने लिखा है, यहाँ पे सिक्स्थ रूट है, सिक्स्थ रूट ऑफ तो सब इवेंथ रूट है। कोई भी नंबर इनपुट जो होता है पॉजिटिव होता है और आउटपुट भी पॉजिटिव होता है। ये गलती ना करें कि √9 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम +-3 लिख दें, ये रॉन्ग है। √9 का मतलब सीधा साफ अक्षरों में है, यहाँ पे 3 होगा। कहाँ पे ये हम जो कंसेप्ट यूज करते हैं, जैसे कि कहीं यहाँ पे होता है कि x² = 9 लिखा है, तो x बेसिकली हम लिख देते हैं कि यह कंडीशन ही बन जाता है कि ±√9 होगा और x = +-3 होगा। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं और क्वाड्रेटिक का 2 रूट आता है, बेसिकली 2 रूट आता है जो कि 3 और -3 है। अब ये रूट क्यों हो रहा है? क्योंकि 3 और -3 दोनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर 3 भी रखो तो LHS RHS बराबर, अगर -3 रखो तो इवेंथ पावर है तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस कंडीशन में हम लेते हैं, तो स्क्वायर रूट कहीं पे भी लिखा हो और फोर्थ रूट लिखा हो, अगर आप जैसे कि आप अगर मान लीजिए स्क्वायर रूट में कोई नंबर है, स्क्वायर रूट में मान लीजिए आपने मैंने लिखा x², तो ये ध्यान रखें कि आप जो बाहर निकाल रहे हैं, कितने कितने बच्चे यहाँ पे क्या लिख देते हैं, x लिख देते हैं। तो x आपको कैसे पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? x -4 भी तो हो सकता है, x = 3 भी हो सकता है। आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में पता नहीं है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता रहना चाहिए कि ये इनपुट भी पॉजिटिव लेता है और आउटपुट भी पॉजिटिव देता है। इनपुट भी आप जब भी इसमें रखें तो x² इसका इनपुट था, x² इसका इनपुट था, तो x² तो पॉजिटिव होता ही, लेकिन आउटपुट तो आपने पॉजिटिव लगाया, तो आउटपुट पॉजिटिव करने के लिए हमने इसमें मोड लगाया ताकि पॉजिटिव निकलेगा। हमें नहीं पता रीजन कि x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कोई भी नंबर्स हो इवेंथ रूट में। जैसे कि फोर्थ रूट ऑफ x⁴ हो, तो कितना बच्चे क्या करते हैं कि फोर्थ रूट स्क्वायर से ख़त्म हो गया और यहाँ x निकल गया, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इवेंथ रूट है तो इनपुट भी पॉजिटिव, ये x⁴ इनपुट है तो ये तो पॉजिटिव है ही, आउटपुट भी हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव मोड x के साथ लगाएं। ऐसा गलती ना करें। ऐसा रीज़न क्या हो सकता है कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि आपने लिखा √4, तो √4 तो -2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ से तो आप -2 भी निकाल सकते हो, तो ये तो नेगेटिव नंबर आ गया। तो इसीलिए हम इस पर मोड लगा देते हैं। मोड लगाना इसलिए करेक्ट हो जाता है कि ये नंबर आपने ऑलरेडी पॉजिटिव बना दिया। आप चाहे जैसे करो, आप 2 निकालो, आप 2 का स्क्वायर लिख दो या -2 का स्क्वायर निकालो, दोनों का मतलब अब मोड लगाने के बाद 2 ही निकल रहा है, तो दोनों पॉजिटिव ही निकल जा रहा है। और क्या क्या हो सकता है, और कहाँ सेंस लगा सकते हैं कि जैसे अगर मैंने लिखा √sin²x, तो sin x आपको पता है कि sin x जो होता है एक पीरियोडिक होता है, अब पीरियड में अपनी वैल्यू को रिपीट कराता है और चेंज भी करता है। तो जैसे कि अगर मुझे sin x के बारे में पता नहीं हो कि एंगल ये x कहाँ से कहाँ तक है, तो आप डायरेक्टली sin x नहीं लिख सकते, इसको आपको इस पर मोड लगाना होगा। हमें sin x के बारे में क्या पता कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। हाँ, अगर मुझे यही कंडीशन दे दे, अगर ये लिख दे sin² x वेयर x जो है हमारा वो लाई कर रहा है, x लाई कर रहा है 0 to π, तो 0 to π मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आपको पता है कि sin x फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तब आप sin² x जब निकाल रहे हो बाहर, तो आप लिख सकते हो sin x, नो प्रॉब्लम, क्योंकि sin x ऑलरेडी पॉजिटिव ये बोल रखा है। 0 to π में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हो इसको। ऑड रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे हमने लिखा √x3, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पे हम x लिख सकते हैं। ये अंदर इनपुट नेगेटिव भी ले सकता है, पॉजिटिव भी ले सकता है।
क्योंकि अगर मैंने लिखा -27 यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट ऑफ 27, तो कोई दिक्कत नहीं है। 27 -3 का यहाँ पे हमने लिखा मैंने लिखा क्यूब रूट ऑफ -27, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यूब रूट ऑफ -27 -3 का आप क्यूब करते हो तो डेफिनेटली -27 आता है, -27 आता है। तो डेफिनेटली इसको -3 हम लिख सकते हैं। कैसे किया? तो -3 और इसको कैंसिल किया और -3 लिखा। तो ये इनपुट भी ले सकता है पॉजिटिव और आउटपुट भी पॉजिटिव इनपुट भी नेगेटिव ले सकता है, आउटपुट भी नेगेटिव दे सकता है। तो ये ऑड रूट में ऑड नंबर ऑफ रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरी बात हम करते हैं जो बहुत ही यूज होता है हमारा, सेट्स यूज होता है। सेट हम पढ़ने वाले नहीं हैं। सेट्स में बेसिकली जो टर्म्स जो यूजफुल है उसको हम डिफाइन करने वाले हैं। जब सेट्स हम करेंगे तो उसमें हम डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। अभी छोटा छोटा टर्म्स जो है इसमें डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से। ये यूजफुल क्यों होता है? एक आपने पढ़ा होगा डिस्क्रीट सेट, DESCRITE, डिस्क्रीट सेट एक होता है। दूसरा होता है एक कंटिन्यूअस सेट। इसको आप सही कर लें, कंटिन्यूअस सेट। तो डिस्क्रीट सेट को कुछ हम इस तरह से सिंबल्स इस तरह से दिखाते थे। कंटिन्यूअस सेट में आपका एक क्लोज ब्रैकेट होता था और एक ऐसा ओपन ब्रैकेट होता है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर टाइप का होता है, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्लोज ब्रैकेट। ये जो स्क्वायर टाइप का होता है। ओपन ब्रैकेट तो जैसे ये डिस्क्रीट सेट का पहले मतलब समझें कि मान लीजिए मैंने कहा कोई सेट कहा ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आप इसको डिस्क्रीट सेट में दिखा सकते हो डेफिनेटली। 1 2 3 4 5 6 7 ... तो ये डिस्क्रीट सेट में दिखाया जाएगा। ये होता है डिस्क्रीट सेट का मतलब। लेकिन अगर हमने बोला कि एक बी सेट है, तो सेट ऑफ रियल नंबर, तो रियल नंबर में आप खुद से सोचो कि इसको दिखाना होगा तो हम कौन सा सेट को यूज करेंगे? क्या कंटिन्यूअस सेट होगा या डिस्क्रीट? तो डिस्क्रीट सेट डेफिनेटली नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं और उनको दिखाने के लिए हम बेसिकली डिस्क्रीट मतलब सेंस निकलता है कि तोड़ के 1 के बाद हम सीधा 2 ले रहे हैं, जबकि 1 और 2 के बीच में ऑलरेडी इनफाइनाइट इरेशनल है, तो रियल नंबर है, तो 1 के बाद सीधा हम 2 ले रहे हैं। तो ये कंटिन्यू नहीं है, नंबर्स को तोड़ के हम ले रहे हैं। 1 के बाद 2 चला गया, जबकि 1 और 2 के बीच में बहुत सारे नंबर हैं। और तो इस केस में सेट ऑफ रियल नंबर है, तो इसमें हम कंटिन्यूअस सेट यूज करेंगे। तो हम कहेंगे कि -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट तक का सारा नंबर लिया जाएगा। और भी अच्छे से हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कोई एक सेट लिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। मैंने कहा x such that x belongs to natural number and x satisfy the condition x satisfied the condition x plus 1 x minus 2 x minus 3 इक्वल टू 0। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। ये हमने एक ऐसे सिंपल एग्जांपल्स ले लिया है सेट का। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे x plus 1 x minus 2 x minus 3 इक्वल टू 0 को, ये इक्वेशन को, जो कि क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसके कौन सा x सेटिस्फाई कर रहा है? तो एक -1 भी कर रहा है, इसको 0 बना रहा है, 2 भी बना रहा है, 3 भी बना रहा है। तो जब इस सेट को हमको दिखाना होगा, तो मैंने तो सेट तो बोला है नेचुरल नंबर का, तो इसमें सिर्फ 2 और 3 ही नेचुरल नंबर है, तो सिर्फ यही लिया जाएगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो इसमें हमने देखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, तो 2 है। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं इसमें, बहुत कम कम एलिमेंट होते हैं, बहुत कुछ रिस्पेक्टिव, मतलब ये कह सकते हैं कुछ पार्टिकुलर एलिमेंट्स को दिखाने के लिए हम डिस्क्रीट सेट का यूज करते हैं। पर अगर मैंने कहा होता कि ए इज अ सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच x belongs to real number and x satisfy the condition x greater equal to 2, मैंने ऐसा अगर बोल दिया होता तो आपको पता चलता कि ऐसे x की कौन कौन सी वैल्यू है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आप ये समझ सकते हो नंबर लाइन पे, आप मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 से इधर की वाली जो वैल्यू है राइट हैंड साइड वाली, ये सारी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहेगा। 2 से आगे जब आप राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो हर वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये सारे सॉल्यूशन हैं। तो इन सारे सॉल्यूशन को हम कैसे डिस्क्रीट सेट में दिखा सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या दिखाना होगा कि x बिलोंग्स टू क्लोज टू इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे हम क्लोज नहीं लगाते हैं कि इनफाइनाइट कोई डिफाइंड नंबर नहीं है, ये पता नहीं कि ये क्या है वैल्यू, तो इसलिए हम ओपन ब्रैकेट लगाते हैं इनफाइनाइट पे। क्लोज टू पे क्लोज का मतलब है, क्लोज का मतलब क्या होता है? क्लोज जिस नंबर पे भी लगता है वो नंबर सिलेक्टेड होता है। यानी क्लोज मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि 2 भी इसका पार्ट है, 2 भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस पे हम कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 2 को भी सेलेक्ट किया है। तो ये होता है ओपन और क्लोज का मतलब। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा ऐसे समझे कि कोई अगर मैंने सेट लिया है कंटिन्यूअस सेट 2 to 4, तो इसका मतलब क्या है कि 2 to 4 के बीच में, मैं इसको नंबर लाइन पे आपको शो करा के दिखा देता हूँ कि ये 2 है और ये क्या है 4 है। तो 2 to 4 के बीच में मैं ये कह सकता हूँ कौन कौन सा नंबर सेलेक्ट होगा। क्या सिर्फ और 2 और 4 ही इसका एलिमेंट है इस सेट का? तो नहीं। क्या 2 एलिमेंट है इस सेट का? तो यस, 2 इज सेलेक्टेड, 2 पे क्लोज ब्रैकेट है। क्या 4 इस सेट का एलिमेंट है? ये बिलोंग्स टू का साइन होता है। 4 इज द एलिमेंट ऑफ सेट, तो यस ये भी सेलेक्टेड, इस पर क्लोज ब्रैकेट है, मतलब ये भी लिया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। क्या 2.1 भी इसका एलिमेंट है? तो यस। तो ऐसे ऐसे तो 2.1 2.2 करके यहाँ से इनके बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट है, तो बेसिकली होते ही हैं। तो 2 से लेके 4 तक के सारे नंबर्स को लिया गया इंक्लूडिंग 2 and 4, तो डेट इज द मीन्स ऑफ क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ से 2 से लेके 4 तक के सारे नंबर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है और 2 and 4 को लेते हुए। तो एक पॉइंट हमारा यहाँ से क्लियर। अगर मैं कोई सेट लिया a इक्वल टू 9 12, तो ये डिस्क्रीट सेट है। तो इसको आप नंबर लाइन पे कैसे शो कराओगे? तो इसका मतलब सिर्फ ये है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना सिर्फ 2 ही है, इसमें 2 ही एलिमेंट है। जबकि इसका सेंस हमारा निकल रहा है, अगर मैंने कोई सेट अलग सेट लिया है से 9 to 12, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, जबकि इसमें 2 ही एलिमेंट है। तो इसको कैसे दिखाया जाएगा? यहाँ 9 होगा, कहीं 9 के राइट साइड्स में 12 होगा, तो इसको सिर्फ इस पे सिर्फ डार्क सर्कल होगा 9 पे और 12 पे, यहाँ पे डार्क सर्कल होगा और इनके बीच में कोई भी नंबर नहीं लिया गया है। लेकिन यहाँ से इसकी बात क्या हो रही है कि इसका मतलब है कि 9 से लेके 12 का के बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो तो लिए ही जाएंगे और साथ साथ में 9 और 12 भी लिया जाएगा। ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब है? अगर मैंने कोई सेट लिया ओपन, मान लीजिए मैंने लिखा 3 to 6 ओपन, ये ओपन ब्रैकेट मैंने लगाया है दोनों साइड में। ओपन ब्रैकेट मतलब कहने का मतलब यह है कि 3 इस सेट का एलिमेंट नहीं है जिधर भी ओपन लगा है। 6 भी इस सेट का एलिमेंट, इंटरवल का एलिमेंट नहीं है। इसको इंटरवल भी बोला जाता होगा, आप लोग जानते होंगे शायद जब सेट पढ़ रखे होंगे। तो इसको दिखाया कैसे जाएगा? नंबर लाइन पे अगर मुझे कहीं दिखाना होगा तो मैं ऐसे दिखाऊंगा, यहाँ पे 3 होगा, कहीं यहाँ पे कहीं इससे आगे 6 होगा, तो 3 तो लिया नहीं गया है, तो इसको हम बोलते हैं ओपन सर्कल से दिखाना।
क्या 3 के और 6 के बीच में सारे नंबर्स लिए गए हैं? तो यस, सारे नंबर लिए गए हैं, पर 6 नहीं लिया गया है, तो इनको ऐसे दिखाया जा सकता है। तो शायद आप ओपन और क्लोज का मतलब समझ गए होंगे, ओपन और क्लोज हम कब यूज करते हैं। अगर मैं कहूँ एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं अगर कहूँ 9 और 12 के बीच में ग्रेटेस्ट नंबर, तो डेफिनेटली इस इंटरवल में सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो है ना वो 12 है, ऑफ कोर्स। अगर मैंने बोला कि लिस्ट, तो सबसे छोटा नंबर इस इंटरवल में क्या है? तो 9 है डेफिनेटली। लेकिन अगर मैंने ऐसा सेट लिया होता 12 पे ओपन लगा दिया, तो अगर मैंने आपसे इसमें कहा कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताओ, ग्रेटेस्ट नंबर, तो आप क्या बताओगे? इसमें ग्रेटेस्ट नंबर क्या है? तो आप अगर जो कहते हो कि इसका 12 है, तो यहाँ पे गलत हो रहा है। इसका ग्रेटेस्ट नंबर, इस इंटरवल का ग्रेटेस्ट नंबर डिफाइंड नहीं है। पहली बात तो 12 इस सेट का एलिमेंट ही नहीं है, अब कोई कहोगे तो सर 12 नहीं है, 12 से पहले पहले वाला एलिमेंट तो है ना। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि जैसे मान लीजिए 9 है, 12 है, यहाँ पे 9 तो खैर है लेकिन 12 नहीं लिया गया, तो आप कहोगे कि सर 9, मान लीजिए इसमें 12 नहीं है, तो इससे छोटा नंबर तो कोई होगा ना जो सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो मैंने बोला कि वो भी डिफाइंड नहीं है। कोई ऐसा नंबर आप बताओ जो किसी नंबर से जस्ट छोटा हो, जस्ट स्मॉल हो, तो ऐसा कोई नंबर आप नहीं बता सकते, तो ये नंबर डिफाइन नहीं है। तो मैं कहूँगा कि ग्रेटेस्ट नंबर इसमें नॉट डिफाइंड होगा। मैं इसके बारे में और थोड़ी बात कर लूँगा, आप अगर शायद आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर नॉट डिफाइंड होगा। हाँ, अगर मैं इसमें कहता कि लिस्ट नंबर, इस इंटरवल का लिस्ट नंबर, तो डेफिनेटली लिस्ट नंबर 9 है, लेकिन ग्रेटेस्ट नंबर 12 नहीं है। तो एक टर्म्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ए नंबर just greater than any number is not defined। तो इस बात को मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए कि आप 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर ढूंढ रहे हो, 2 से जस्ट ग्रेटर नंबर ढूंढ रहे हो, तो आप क्या बोलना चाहते हो? इससे जस्ट ग्रेटर क्या है? तो आप कहोगे कि सर 2.1 होगा, तो मैं कहूँगा कि नहीं, इससे बड़ा कोई और भी नंबर है। तो आप कहोगे कि सर 2.99, सॉरी जस्ट ग्रेटर मतलब जस्ट बड़ा होना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि इससे जस्ट बड़ा 2.001 भी तो हो सकता है, ये भी तो ग्रेटर है। तो कोई कहेगा कि सर तो इससे भी छोटा एक नंबर है जो 2 से बड़ा है, तो 0.00001, ये भी सही है। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जस्ट ग्रेटर, और मैं ये भी कह सकता हूँ इन नंबर जस्ट ग्रेटर देन एनी नंबर इज नॉट डिफाइंड ऑल्सो, एंड नंबर जस्ट लेस देन एनी नंबर इज नॉट डिफाइंड ऑल्सो। कोई एक नंबर से कोई कहे कि कोई छोटा एक नंबर, तो एक पॉइंट और क्या है, ए नंबर जस्ट लेस देन गिवन नंबर अल्फा इज नॉट डिफाइंड। अगर कोई भी अल्फ़ा एक नंबर दिया हो, उससे मान लीजिए अल्फ़ा दिया हुआ है 3, तो इससे जस्ट लेस नंबर डिफाइंड नहीं है। कोई कहेगा कि सर 2.9999 होगा, इससे जस्ट लेस, तो मैं कहूँगा कि नहीं, इस तब तो फिर ये जस्ट लेस होगा, तो मैं कहूँगा कि नहीं, 2.99999 भी ये भी एक नंबर है, तो कोई और भी जोड़ देगा कि इससे जस्ट लेस ये होगा।
तो वो भी डिफाइंड नहीं किया गया, तो इज़ नॉट डिफाइंड। ऐसे ऐसे टर्म्स को आप नॉट डिफाइंड लिखोगे। तीसरा पॉइंट्स क्या होता है, ये भी तीसरी बात और क्या समझने लायक है, बिटवीन टू नंबर, ये भी हमने देखा, बिटवीन टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट rational and irrational नंबर एग्जिस्ट। किसी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। किसी दो नंबर के बिटवीन इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं। दुनिया का कोई भी दो नंबर आप लेके देख लो। अगर मैंने कहा कि दो नंबर्स हमने लिया 2 और 3, तो इसके बीच में इनफाइनाइट रेशनल भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। जैसे कि 2.1 रेशनल नंबर है, ये इसके बिटवीन है। 2.22 इरेशनल नंबर है और इन दोनों के बीच में है। तो ऐसे ऐसे कितने रेशनल नंबर आप लिख सकते हो 2 और 3 के बीच में, तो आपको पता चलेगा कि इनफाइनाइट। इरेशनल नंबर भी लिखे जा सकते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 पॉइंट, ऐसे लिख सकते हैं। 2 और 3 के बीच में हमको इरेशनल लिखना है, इरेशनल नंबर से लिखना है, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 + 1/√3। ये क्या नंबर इनके बिटवीन है, तो यस है। तो ऐसे ऐसे कितने, ये 2 से बड़ा है और √3 से छोटा है, तो ये नंबर इरेशनल है, √3 इरेशनल होने की वजह से। तो ऐसे ऐसे कितने नंबर्स इनके बिटवीन लिखे जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट रेशनल और इरेशनल नंबर लिखे जा सकते हैं। दैट इज द पॉइंट।